Dear students, welcome once again to the class 9 Math Ganita Manjari, Chapter 2, Introduction to Linear Polynomials. आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेट 2.5 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड an additional cost per digital learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she assessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules assessed, X, according to the relation Y is equal to X plus B, find the values of A and B. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसके आपके दो तरह के चार्जेस हैं। एक तो फिक्स्ड चार्जेस है बच्चों, फिक्स्ड मंथली फी है जो कि बी से डिनोट की गई है, और उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट है जो पर मॉड्यूल कॉस्ट है, जिसको आप जितना मॉड्यूल यूज करेंगे उसको ए से डिनोट किया गया। जितना आप इसको यूज करेंगे उतनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। फिक्स्ड मंथली फीस तो आपको देनी, इसके अलावा ये एडिशनल कॉस्ट है जो अगर आप यूज करोगे तो देंगे, नहीं यूज करेंगे तो नहीं देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए बच्चों फिक्स्ड जो है वो 100 रुपीज है और पर मॉड्यूल कॉस्ट को हम 20 मान लेते हैं, तो ये 100 तो आपको देने ही पड़ेंगे। और अगर आपने एक बार यूज किया मॉड्यूल को तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 आपका मंथली चार्जेस हो जाएगा, मंथली बिल हो जाएगा टोटल। और इस मंथली बिल को उन्होंने किससे डिनोट किया है, वाई से डिनोट किया है। जितनी बार आप उसको यूज करोगे नंबर ऑफ टाइम्स उसको एक्स से डिनोट किया गया। अब मान लीजिए बच्चों आपने उसे 5 बार यूज किया है तो 100 आपको देने पड़ेंगे, और 5 टाइम्स मतलब एक्स आपको 5 दे रखे हैं, तो 5 टाइम्स तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स हो जाएगा ये 100 प्लस 25 100, तो आपका मंथली जो बिल हो जाएगा वो हो जाएगा 200। इस क्वेश्चन में बच्चों उस स्टूडेंट ने 10 मॉड्यूल्स को जब असेस किया तो उसका बिल हुआ 400, तो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है। When she assessed 14 modules, her bill was rupees 500. अगेन हमें x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है और इनका रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस बी। इसमें पुट करेंगे बच्चों और इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया है टोटल मंथली बिल y। तो टोटल मंथली बिल को y से डिनोट किया है, नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड को हमने x से डिनोट किया है, पर मॉड्यूल कॉस्ट a है, फिक्स्ड मंथली फी को बी से डिनोट किया गया और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है। तो टोटल मंथली बिल जो इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी, और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस्ड, क्योंकि ये दो वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है। तो ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है। व्हेन शी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर मंथली बिल वाज रुपीज 400। तो बच्चों ये असेस 10 मॉड्यूल्स, तो आपको इसमें एक्स दे रखा है, एक्स कितना है 10, एंड मंथली बिल कितना हो गया बच्चों 400, तो वाई कितना दे रखा है आपको 400। ये एक्स और वाई की वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो y की जगह लिखेंगे बच्चों 400 इज इक्वल टू ए एक्स, तो a और x कितना है बच्चों 10 प्लस b। तो ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों हमारी 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, जो कि हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सो व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर मंथली बिल वाज रुपीज 500। अब उसने 14 मॉड्यूल यूज किए हैं तो बच्चों x हमारा हो गया, इसमें कितना है 14 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, एंड टोटल बिल मंथली कितना हो गया बच्चों हमारा y इक्वल टू 500। अगेन हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y की जगह लिखेंगे बच्चों 500 इज इक्वल टू ए एक्स, तो a मल्टीप्लाई बाय x कितना है बच्चों 14 प्लस b। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। इस तरह ये हमारी इक्वेशन नंबर। बच्चों हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज हो जैसे ए एंड बी, तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों सेकंड इक्वेशन 14a प्लस b, और नीचे लिखेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन जो कि है 400 इज इक्वल टू 10a प्लस, और इसे क्या कर देंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर। तो जब हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो जो नीचे वाले जो इक्वेशन होते हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 500 माइनस 400 हो गया आपका 100,
14 माइनस 10 हो जाएगा आपका 4a, और b में से b चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं बच्चों। एलिमिनेशन मतलब b को हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास केवल a रह गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची है। तो हमारे पास बचा है 4a किसके इक्वल आ गया 100, तो a इक्वल टू हो जाएगा 100/4, कि 4 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है जो कि कट के आ गई है 25। तो पर मॉड्यूल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है बच्चों, वो है 25 रुपीज। एक मॉड्यूल को यूज करने की, एक मॉड्यूल की कॉस्ट है 25। अब हम बी निकालेंगे, इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इसमें ए की वैल्यू आई है 25, तो यहाँ रख देंगे 25, तो 400 = 10 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस बी। 400 = 10 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया 250 प्लस बी। 250 को बस इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 250 इक्वल टू बी, तो 400 माइनस 250 हो गया आपका 150 इक्वल टू। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गया बच्चों, ए की वैल्यू आई, तो आंसर ए की वैल्यू है 25 रुपीज और बी की वैल्यू आ गई है 150 रुपीज। ए क्या चीज़ है बच्चों, पर मॉड्यूल फीस जो कि है 25 रुपीज, और बी क्या है बच्चों, ये है फिक्स्ड मंथली फी 150 रुपीज उस लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस आंसर को बच्चों वेरीफाई भी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 400 इक्वल टू 10a प्लस, 400 इक्वल टू बच्चों हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू, अब हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू है, तो ए है पर मॉड्यूल कॉस्ट 25 रुपीज, तो उसने जब 10 मॉड्यूल यूज किए तो 25 रुपीज के हिसाब से उसको देने पड़ेंगे, और फिक्स चार्ज जो है वो मंथली फीस है 150 रुपीज। तो 400 इज इक्वल टू 10 × 2 250 हो गया बच्चों, ये हो गया 150, तो ये हो जाएगा 400 इजिकल टू 400 इजिकल टू 4, तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही है हमारे। तो हमने जो आंसर निकाले हैं बच्चों वेरीफाई हो जाते हैं वैल्यू पुट करके। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख के उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relation Y is equal to X plus B, find the values of A and B. बच्चों सेम ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन ऊपर दिया गया था हमें, Y is equal to X plus B. When she used the court for 10 hours, इसमें X पहले है 10 एंड इससे Y कितना आ गया बच्चा आपको रुपीज 800, तो टोटल बिल हो गया 800। अगेन हमें X दिया है 15 आवर्स एंड देन टोटल बिल हो गया 1100, Y दे रखा है हमें 1100। दो बार X की वैल्यू दे रखी है और दो बार Y की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी और इसको हम सॉल्व कर देंगे एंड इस तरह हमें फाइंड कर पाएंगे ए एंड बी की वैल्यू। हमें गिवन है टोटल मंथली बिल Y है, फिक्स्ड मंथली फी जो है वो P है, पर आवर कॉस्ट फॉर यूजिंग दी बैडमिंटन कोर्ट A है, एंड नंबर ऑफ आवर्स यूजिंग दी कोर्ट इज X। तो रिलेशन बिटवीन X एंड Y इज इक्वल टू AX प्लस B। ये कैसी इक्वेशन है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट केस है व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, तो X की वैल्यू है बच्चों इसमें 10 और Y की वैल्यू है 800। X और Y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो Y की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 800 इक्वल टू ए एक्स कितना बचा हमारे पास 10, ए मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस बी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस है बच्चों, व्हेन शी यूज द कोड फॉर 15 आवर्स, तो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 15 आवर्स, सो हर मंथली बिल वाज y इज इक्वल टू 1100। एक्स और वाई की वैल्यू बच्चों इस रिलेशन में रख देंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमें लीनियर इक्वेशन लीनियर रिलेशन दोनों का दे रखे।
तो कि y की वैल्यू है 1100 इक्वल टू ए एक्स, एक्स बच्चों 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 15a प्लस बी। हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर, अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन 2 जो कि है 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी। इसके नीचे लिखेंगे दूसरी इक्वेशन जो आई थी हमारी 800 इज इक्वल टू 10a प्लस, वैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यूज को। 800 हो जाएगा माइनस का, 10a माइनस का और b भी माइनस, क्योंकि 1100 में से 800 हो गया आपका 300, 15 माइनस 10a हो गया आपका 5a, और b से b आपका बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको इक्वेशन आ गई 5a इज इक्वल टू 300, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 5, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे 6 से कटेगा 60, तो a आ गया हमारा 60। सो 1 घंटा कोड को यूज करने के चार्ज है बच्चों 60 रुपीज। सो ए आ गया बच्चों 60। अब बी निकालेंगे, ए की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम रखने वाले हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ये बच्चों 800 इक्वल टू 10a, 10a हमारा कितना है 60, तो 60 प्लस b, सो 800 इक्वल टू 10 इंटू 60 हो गया बच्चों आपका 600 प्लस b, 800 माइनस 600 हो जाएगा, 600 को इस तरफ लाएंगे तो और आ जाएगा b। तो जो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 800 200 रुपीज। तो ये मंथली फीस है उस जिम की 200 रुपीज। इसको वेरीफाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके जो थी हमारे पास 800 इज इक्वल टू 10a प्लस 800 इज इक्वल टू, बच्चों हमें a की वैल्यू भी पता है और b की वैल्यू भी पता है, तो a है हमारे पास 10a, a है 60 प्लस 200, so 800 is equal to 10 multiplied by 60 is 600 plus 200 and 800 is equal to 800। बिल्कुल करेक्टली वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा जो वैल्यूज हैं ए और बी के वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों, आंसर ए इज इक्वल टू 60 रुपीज है एंड बी इज इक्वल टू रुपीज 200। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit, which is given by C degree is equal to A degree F plus B। तो बच्चों ये हमें ये रिलेशनशिप दिया है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का। फाइंड ए एंड बी, तो सो ए एंड बी इसमें दो कांस्टेंट वैल्यू है और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्रीज एंड सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ऊपर भी ये भी, इन सभी में हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दो केस दिए गए हैं, दोनों में इसमें वैल्यू रखेंगे, दो इक्वेशन बनेगी और दोनों को आपस में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन सी इक्वल टू ए एफ प्लस बी। ये बच्चों रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। ये बच्चों टेम्परेचर की दो तरह की यूनिट होती हैं, जैसे लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर और मीटर, उसी तरह से ये दो अलग अलग टेम्परेचर की यूनिट हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप। तो हमें फाइंड करना है इसमें ए एंड बी। तो हमारे पास फर्स्ट केस है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस जो है वो 0 डिग्री पे मेल्ट होती है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। तो इसमें अगर हम वैल्यू रख देंगे तो सी की वैल्यू है 0 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ कितना है 32, तो ये हो जाएगा 32a प्लस, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1।
केस 2 है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हुआ वाटर का, पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है और फ़ारेनहाइट में ये 212 डिग्री पे बॉयल करता है। ये वैल्यू फिर इसी इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा C की वैल्यू है 100 इक्वल टू एफ को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, 212 को मल्टीप्लाई किया ए से, तो 212 ए प्लस बी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे इक्वेशन 2 है 100 इक्वल टू 212 ए प्लस बी। ये है इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट इक्वेशन है 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। सो 100 माइनस 0 100 ही रहेगा इक्वल टू 212 माइनस 32 हो जाएगा 180 ए और प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चे 0। तो हमारे पास 180 ए इक्वल टू आ गया 100 ए यही रहेगा, 180 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू आ गया 0 से 0 कट गया 5 2 5 जाते 2 9 तो 5/9 आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई है 5/9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू रख देंगे ताकि बी की वैल्यू निकाल सकें। तो 32 ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें ए की वैल्यू रखी 5/9 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस बी इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 160/9 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी आ गया बच्चों 160/9 इक्वल टू में उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा -160/। तो हमारे पास आ गई है बी की वैल्यू। सो गिवन इक्वेशन है बच्चों सी और एफ का आपस में जो रिलेशन है वो है सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। इसमें बच्चों ए और बी की वैल्यू हम रख देंगे तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए हमारा आया 5/9 तो 5/9 एफ माइनस बी आया हमारा 160/-160/। इन दोनों बच्चों कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 5 कॉमन आ गया बच्चों ऊपर से और नीचे से 9 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा यहाँ एफ और ये आ जाएगा आपका -32। ये बच्चों फार्मूला है, फार्मूला ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। इसी के साथ बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।